अस्सलामुअलैकुम। आधी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और आधी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हर मौसम में नमी हवा में इतनी होती है कि अगर किसी चीज़ का पैकेट आपने खोल दिया है और वो आधा इस्तेमाल हुआ है और आधा बाकी रह गया है, तो बचा हुआ पैकेट जो है वो ज़ाया हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हवा में नमी की वजह से वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, चिपचिपाहट आ जाती है उनमें, उनका टेक्सचर वो नहीं रहता जो खोलने से पहले था या जो 2 दिन पहले था। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप जिप लॉक बैग, इसके लिए आप लोग घर पर जिप लॉक बैग कैसे बना सकती हैं मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगी। बाज़ार से जिप लॉक बैग अगर ख़रीदते हैं हम तो वो बहुत महंगे पड़ जाते हैं। अगर उनकी जिप एक बार ख़राब हो जाए तो वो नकारा हो जाते हैं। इससे बेहतर है कि हम घर पर ही जिप लॉक बैग बना लें। इतने महंगे जिप लॉक बैग क्यों ख़रीदने जब हम घर पर ही वो चीज़ बना सकते हैं। तो कोई आपने मुश्किल तरीका इसके लिए नहीं इख्तियार करना, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ों के पैकेट्स दिखाऊंगी और फिर उन पैकेट्स को लॉक करके बताऊंगी कि कैसे इनको लॉक किया जा सकता है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। जिप लॉक बैग बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो शॉपर चाहिए, जो आम शॉपर हम लोगों को मिल जाते हैं किसी भी बाज़ार, किसी भी दुकान से आसानी से ये मिल सकते हैं। हमारे घर में सब्ज़ी आती है तो भी ये शॉपर वगैरह आ जाते हैं। हमने क्या करना है, शॉपर लेने हैं हमने, ठीक है। इनको अच्छी तरह आप सीधा कर लें, ठीक है। सीधा इसलिए कर लें ताकि जब आप इनको जिप लॉक बैग में कन्वर्ट करें तो वो देखने में बुरे ना लगे। चलो सबसे पहले हम लोग जिप लॉक बैग बनाते हैं मूंगफली के लिए। देखिए हमारे पास शॉपर में मूंगफली है। हम लोग अक्सर इसको गिरहा लगा के रख देते हैं, लेकिन गिरहा बहुत गंदी लगती है देखने में। अगर कोई आप किसी से, अगर आप किसी से घर में कह दें कि जी फ़लाँ जगह पर हमारी ये चीज़ पड़ी है तो आप ले आए, वो जाके खोले और वो बोले क्या तरीका है इनका रखने का, घर में कोई डिब्बा नहीं है, तो डिब्बे ज़ाया करने से बेहतर है हम एक जिप लॉक बैग बना लें। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक छुरी लेनी है, उसको आपने चूल्हे पर अच्छी तरह गर्म कर लेना है दोनों तरफ से। छुरी को अच्छी तरह गर्म करके इस शॉपर को हम इस तरह काट लेंगे जिस तरह मैं काट रही हूँ। आपने रगड़ के एक ही बार में काट लेना है। छुरी बहुत अच्छी तरह गर्म होनी चाहिए, क्योंकि अगर छुरी गर्म नहीं होगी तो लॉक नहीं लगेगा इस शॉपर को। देखें मैंने यहाँ पर इस चॉपर को छुरी की मदद से एक साथ ही काट लिया और अब आप देखें कि एक जिप लॉक बैग तैयार है। आसान तरीका था ना। अब देखो, अगर आप लोग समझ रहे हो कि ये तो मूंगफली थी, मूंगफली की का वज़न नहीं होता और जी ये तो ज़ाया नहीं हो रही, इसलिए नहीं गिर रही इस लॉक में से, तो मैं इसके लिए आपको 2-3 और चीज़ें भी इसी तरीके की मदद से लॉक करके दिखाती हूँ। अब हमने जो शॉपर का ऊपर वाला हिस्सा काटा है ये ज़ाया नहीं होगा, बल्कि हम इसकी मदद से 2 छोटे छोटे जिप लॉक बैग बना लेंगे। बाज़ार में इतने छोटे जिप लॉक बैग नहीं मिलते, हम घर पे बना रहे हैं। अब देखें मैंने क्या किया, इसके अंदर ज़ीरा डाला, ठीक है, जो ऊपर वाला कटा हुआ एरिया था, और फिर छुरी की मदद से उसको 2 साइडों से काट लिया, तो ये एक और जिप लॉक बैग तैयार हो गया। अब आप खुद देखें कि कितनी आसानी से सिर्फ एक छुरी को गर्म करने से और शॉपर को काटने से हम घर में जिप लॉक बैग तैयार कर पा रहे हैं। तो क्या ये आसान तरीका नहीं है, बजाय इसके कि हम बाज़ार जाएं और जिप लॉक बैग ख़रीद कर लाएं। इसी तरह आप ब्रेड का पैकेट देख लेते हैं। देखिए ब्रेड हम लोग इस्तेमाल करते हैं नाश्ते में और फिर इसको हम गिरह लगा के रख देते हैं, जो देखने में ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही होती। ब्रेड के स्लाइस नाश्ते में 1-2 से ज़्यादा नहीं खाए जाते। बकाया ब्रेड जो है वो अगले दिन के लिए रख दी जाती है और वो अजीब सी नमी आ जाती है उसमें। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपरली लॉक नहीं होता पैकेट। तो उसके लिए भी आप ऐसे ही करें, छुरी को गर्म करें और पैकेट को उस गर्म छुरी की मदद से काट लें। ऐसा करने से एक तो आपकी ब्रेड जो है वो फ्रेश रहेगी, दूसरा आप उसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकेंगी। क्यों? क्योंकि उसमें हवा में मौजूद नमी शामिल नहीं हो रही। तो ये एक बहुत आसान सा तरीका है। आप बहुत आसानी से घर में अपनी हर चीज़ को जिप लॉक कर सकते हैं बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट किए, बग़ैर कोई पैसे लगाए। ये बहुत आसान तरीका है। अब बैग तो लॉक हो गए हैं, लेकिन नई परेशानी, हमारी छुरी ख़राब हो गई। तो वो परेशान ना हो, ये छुरी बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगी। आप एक पैन में पानी गर्म करें, उसको अच्छी तरह बॉयल करें, फिर इस छुरी को उसमें डिप करें और किसी दूसरी छुरी की मदद से इसकी दोनों तरफ से अच्छी तरह रगड़ाई कर लें। अब देखें कि ये छुरी बिल्कुल नई हो गई है, ख़राब नहीं हुई। आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। ये कोई भी मुश्किल काम नहीं था। आप बेहतर तो है कि आप ऐसे कामों के लिए घर में कोई एक छुरी अलग करके रख लें, ताकि अगर आप उसको गर्म करें और वो ख़राब हो तो भी आपकी चीज़ ज़ाया ना हो। लेकिन अगर आपके पास छुरी नहीं है और आप घर में मौजूद छुरियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस छुरी को इस तरह गर्म पानी में
उबलते हुए पानी में डालकर और किसी दूसरी छुरी की मदद से रगड़कर या किसी भी स्टील वूल की मदद से रगड़कर अच्छी तरह साफ कर सकते हैं और दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, ये थे आज के हैक। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर भी कर दें।